नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज ममता नामक पाठ, जो कि बेहद मस्त और एकदम धमाकेदार पाठ है। और यह पाठ आज मैं आपको ऐसा याद करा दूंगा कि आप तो क्या, आपके बच्चे तक इसे नहीं भूल पाएंगे। तो बस निगाहें गड़ा के रखना और मेरे साथ दिल थाम के रखना, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं वो दिमाग में घुसता भी है और पेपर में आता भी है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ममता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ममता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और इसको याद करने का ट्रिक है कि शंकर की ममता बहुत खूबसूरत है। शंकर की ममता बहुत खूबसूरत है, ममता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो जयशंकर की ममता बहुत खूबसूरत है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। अब ममता के जो है मुख्य पात्र में है एक ममता नाम की लड़की है जो बचपन में ही विधवा हो गई है। इस कहानी की वो मेन कैरेक्टर है बच्चों। अब देखिए रोहतास दुर्ग। रोहतास दुर्ग क्या है? एक किला है जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रोहतास। क्या नाम है? रोहतास नाम है, याद रखिएगा। एकदम फटाफट अंदाज में, एकदम धुआं न कर दिया तो नाम बदल देना, ठीक। अब देखो मुख्य पात्र रोहतास दुर्ग में बैठी हुई है, यानी ममता जो है रोहतास दुर्ग में बैठी हुई है और अपने आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई है, रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि बचपन में ही वो विधवा हो गई है और विधवा के लिए बच्चों कोई भी जीवन, कैसा भी जीवन हो, एकदम नर्क जैसा फील होता है। पुराने जमाने की कन्या है, आज की जमाने की कन्या बिल्कुल नहीं कि एक गैल दूसरा पटल रे बाबा। पुराने जमाने की औरत थी भाई, रो रही थी, जीवन में कोई रंग नहीं बचा। तब से पीछे कौन आ गया? पिता, जिसका नाम था क्या? चूड़ामणि। क्या नाम था? चूड़ामणि। अरे भाई चूड़ा खाने वाला चूड़ा नहीं भाई, चूड़ामणि नाम था उसका, पिता का नाम चूड़ामणि। वो पीछे से आया और बेचारी दुखिया ममता जान न सकी कि उसके पिता उसके पीछे आ गए हैं। फिर उसके बाद ब्राह्मण कुल की कन्या, कोई क्या थी? ब्राह्मण कुल की कन्या थी। दोस्तों आगे की कहानी ध्यान से सुनिए कि ममता रो रही थी अपने दुर्ग, रोहतास दुर्ग में बैठकर। उसके पिता उस दुर्ग में मंत्री थे। वो कौन सा वंश था? सामंत वंश था। कौन सा वंश था? सामंत वंश था। तो उस सामंत वंश में क्या थे दोस्तों? तो राजा के मंत्री थे। और रोहतास दुर्ग में जब ममता रो रही थी तो इसके पिता आए, बोले बेटी, दुख के कारण पिता का न आना जानकर वो तुरंत उठी और कही पिताजी क्या हुआ? और पिताजी ने कहा लो देखो बेटी, जितने नौकर खड़े थे सबके हाथ में थाल था और थाल पे से कपड़ा हटा दिया गया दोस्तों। तो देखती क्या है ममता, इतना सोना, आंखें चौंधिया जाती हैं, बोलती है पिताजी ये सब क्या है? तो चूड़ामणि कहता है सामंत वंश का अंत निकट है पुत्री, और ये जो धन है ये तो मुझे रिश्वत में मिला है। किसमें? सामंत वंश का अंत होने के कारण रिश्वत सोना आदि एकत्रण किया था। किसने? चूड़ामणि ने। इस पर ममता कहती है हे प्रभु, इतना धन हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके पिता बोलते हैं अरे बेटा, सामंत वंश का अंत अधिक है, बहुत जल्द शेरशाह इस पर कब्जा कर लेगा, तब ये उस दिन काम आएगा। तब ममता कहती है अरे उस समय के लिए इतना प्रयोजन, क्या इस धरती पर कोई हिंदू न बचेगा जो ब्राह्मणों को एक मुट्ठी अन्न दे सके? नहीं पिताजी, मैं इस रिश्वत का पैसा नहीं लूंगी, ले जाकर इसे आप फेंक दीजिए, अपने पास रखिए, मुझे काम का नहीं है। चूड़ामणि दुखी हो जाता है, चला जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आगे की कहानी ध्यान से सुनिए। एक दिन डोलियों का क्या आता रहता है दोस्तों? कारवां आता रहता है, जिसमें मुस्लिम औरतें बैठी होती हैं। क्या पहने होती हैं? बुर्खा। क्या? बुर्खा, हिजाब। भैया आज का मैटर नहीं है, उस समय का मैटर है हिजाब। तो चूड़ामणि कहता है पठानों से कि अपनी औरतों का हिजाब उतरवाओ, हम देखेंगे। वो कहता है ससुरा नहीं तो
हो, हमारी मेहररुआ को तुम देखेगा, देख बवाल हो जाएगा बवाल। देख रहे हो ना कैसा बवाल मचाए हुए हैं गधे लोग, तो ऐसे बवाल हो जाएगा बवाल। तो कहा कि अरे गधवा तू हमारा मेहररुआ के देखबे तो हम तोहरा के काट डालब रे, और काट डाला और चूड़ामणि वहां पे मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर शेर शाह के सभी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया मेरे दोस्तों। क्या किया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण को देखकर मेरे दोस्त क्या है कि पूरा का पूरा रोहतास दुर्ग हिल गया। क्या हुआ? रोहतास दुर्ग हिल गया। तो दुर्ग में आ रही महिला के आवरण के कारण चूड़ामणि की मृत्यु हो गई। न उतरी हिजाब ना हुई है बवाल। ठीक रोहतास शेरशाह के पास जो है, तो रोहतास दुर्ग जो है शेरशाह के अंडर में आ गया। फिर क्या होता है कि ममता ने देखा कि पापा तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए, पिताजी तो ऊपर, तो बिटिया दिमाग लगाई और डोली में बैठकर बाहर चली गई किले के। कहां चली गई दोस्तों? डोली में बैठकर बाहर चली गई किले के। अब आगे क्या होता है कि ममता चली जाती है धर्मचक्र बनारस में एक जगह झोपड़ी के अंदर रहती है और अपना रामायण का पाठ करती रहती है। जो देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सर हो इसकारे, बेचारी बोलती है और रास्ते में रुक जाती है। आवाज आती है माता माता माता, और देखती है तो एक लहूलुहान व्यक्ति उसके झोपड़ी के सामने है, और वो कोई और नहीं था, वो मुगल सम्राट हुमायूं था भैया। कौन? बाबर का बेटा। बाबर कब आया था? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को कूचा था, उसके बाद यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उसी का बेटवा कौन था भैया? हुमायूं था। और हुमायूं शेरशाह से युद्ध लड़ा था, और उसके बाद चौसा का युद्ध था। तो उसी युद्ध में जो है घायल होकर जान बचाकर हुमायूं पहुंचा था। लेकिन ये बात इसे नहीं पता थी ममता को। ममता पूछती है कौन हो तुम? तो बताता है मैं मुगल हूं और मैं जो है रण स्थल से आ रहा हूं। तो कहता है बस मेरी निगाहों से दूर। कि अब वो सोच में पड़ जाती है कि अरे मुसलमानों ने ही मेरे पिता का खून किया था, और ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। लेकिन वो ब्राह्मण कुल की कन्या दोस्तों फंसी रह जाती है, क्योंकि ब्राह्मण कुल का एक नियम है अतिथि देवो भव। ये हमारे भारत की नारी है, वो कहती है आओ और मेरे इस कुटिया में रात बिताओ। अब वो कुटिया में रात बिताता है और सुबह स्वस्थ होके चला जाता है। फिर लगभग 47 से 40 साल बीत जाते हैं, तो हुमायूं का बेटा अकबर अपने सैनिकों को भेजता है, कहता है कि मेरा पिता जहां सोया था वहां पर जाओ और देखो वहां पे क्या है। तो वहां पे जब जाते हैं और सारे सैनिक तो कहते हैं बुढ़िया तुम इधर आओ, कौन हो तुम, बताओ कुल मैटर। तो बताती है, कहती है हाँ एक दिन की बात है, कोई एक जो है नौजवान आया था और यहाँ पर रुका था, मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था या कौन है। तो सैनिक बताते हैं, कहते हैं बुढ़िया अब यहाँ पे एक मंदिर बनेगा, गगनचुंबी एक जो है इमारत बनेगी, उसमें लिखा जाएगा कि यहाँ पे 7 देश के राजा हुमायूं यहाँ पर एक रात विश्राम किए थे। क्या बात है मुगलों की, मतलब कुचा के आया था, विश्राम किया था। सब के सब गधे हैं, मार तोड़ा था उसको, ये तो बोला ही नहीं, कूच दिया था। और उसके बाद जो है वो आया था कहाँ पे? ममता के पास। तो और ममता जो है उसको आश्रय दी थी। तो ये बात बताता है मतलब सैनिक उसको कि यहाँ पर एक मंदिर बनेगा जी। तो क्या कहती है ममता कि भैया मुझे तो पता नहीं था कि वो कौन था, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, 47 करीबन 47 वर्ष हो गया था चौसा का युद्ध हुए। वो कहती है भैया मुझको देखो पता नहीं है, और कौन था वो, मैं जा रही हूँ और तुम चाहे जो करो यहाँ पर। और ममता वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। फिर वहां पर एक जो है पूरी गगनचुंबी इमारत बनाई जाती है, जिसपे लिखा जाता है कि 7 देश के राजा हुमायूं यहां पर विश्राम किए थे। लेकिन ममता का नाम कहीं नहीं था दोस्तों, ममता का नाम कहीं नहीं था। इसीलिए दोस्तों कहते हैं हमारे देश पर काफी मुगलों ने राज किया। एकता को खंडित मत होने दो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं आनंद दुबे। जय हिंद, जय भारत।